हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से गतिमान पिंड के लिए वेग, त्वरण एवं गतिज ऊर्जा में से कौन सी राशि अचर रहती है? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। अगर हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे यहाँ पर सदिश राशि की। सदिश राशि। सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे परिमाण, अगर हमें सदिश राशि को परिवर्तन करना है तो परिमाण में परिवर्तन हो जाए या फिर दिशा में परिवर्तन हो जाए या फिर दोनों में परिवर्तन हो जाए, तो इस दोनों में परिवर्तन से भी सदिश राशि में परिवर्तन आ सकता है। अब हम बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है? वस्तु द्वारा विस्थापन और उस विस्थापन में लगा समय। विस्थापन में लगे समय को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और अगर वेग की बात करें तो वेग, अगर विस्थापन को मैं x से व्यक्त करूं तो x बटे t हो जाता है। और वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। इसी प्रकार अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन और उसमें लगने वाला समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो वेग में परिवर्तन और उसमें लगने वाला समय। अगर हम बात करें गतिज ऊर्जा की, त्वरण भी क्या है? एक सदिश राशि है। इसमें भी परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। इसी प्रकार अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है जब कोई भी वस्तु किसी कोई भी वस्तु अगर गतिशील होती है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है 1/2 m और v का वर्ग। v यहाँ पर क्या है? गति है। और ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है? जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर गतिज ऊर्जा ही तो है, तो ऊर्जा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। तो इन्हीं मुख्य अवधारणाओं का उपयोग करके हम हल देखते हैं। तो हल, अगर कोई भी, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एक क्षैतिज वृत्त पर स्थिर चाल से गतिमान एक पिंड है। मतलब एक हमें क्षैतिज वृत्त है, मान लीजिए क्या है? क्षैतिज वृत्त है और इसमें m द्रव्यमान का एक पिंड है जो यहाँ पर v चाल से चल रहा है। अगर v चाल, चाल तो यहाँ पर क्या है? नियत है। नियत बताएगी है कि चाल इसकी क्या है? नियत है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो अगर कोई भी पिंड अगर किसी वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो अगर हम यहाँ पर वेग की बात करें तो इसका जो वेग होता है उस वेग की दिशा इस वृत्तीय पथ पर स्पर्शजा से दी जाती है। और वेग, अगर यहाँ वेग हमें पता है कि एक सदिश राशि है और सदिश राशि में दो चीजें होती है, एक तो होता है परिमाण होता है और एक क्या होती है? दिशा होती है। तो यहाँ पर परिमाण, तो यहाँ पर क्या होगा? चाल होगा। और चाल तो हमें क्या दे रखी है? वो हमें नियत दे रखी है। तो चाल से इसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है, दिशा से परिवर्तन आ रहा है। दिशा हमेशा यहाँ पर परिवर्तित हो रही है। और अगर दिशा में परिवर्तन आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? वेग भी क्या है? यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है। मतलब वेग यहाँ पर क्या है? चर है। तो पहला तो हमारा वेग क्या निकल गया? चर निकल गया। फिर अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि इसके त्वरण की अगर हम बात करें तो इस पर लगने वाला जो त्वरण होता है वो केंद्र की तरफ होता है।
और अगर केंद्र की तरफ यहाँ पर त्वरण लग रहा है तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हरेक बिंदु पर त्वरण की दिशा क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें त्वरण की बात करें, इसी त्वरण को हम कौन सा त्वरण भी कहते हैं, इसी त्वरण को हम अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं। और ये जो अभिकेंद्र त्वरण है ये भी क्या होती है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो परिमाण तो यहाँ पर अलग परिवर्तन हो या ना हो, बट दिशा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दिशा क्या हो रही है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। और लगातार अगर दिशा में परिवर्तन हो रहा है यहाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्वरण भी यहाँ पर क्या है, चर है। तो दूसरा हमारा जो उत्तर होगा वो त्वरण भी यहाँ पर चर है। फिर अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। हमें पता है किसी भी वस्तु में, किसी भी वस्तु के गतिशील होने पर उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा किससे मिलकर बनी होती है, गति से और द्रव्यमान से। तो द्रव्यमान तो हमने नियत माना है, और यहाँ पर गति भी देखेंगे तो वो भी क्या है, नियत है। तो यहाँ पर हमारी जो गतिज ऊर्जा है वो वैसे भी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो अगर यहाँ पर नियत है, क्योंकि चाल नियत है, और चाल नियत है क्योंकि अगर हम देखें वेग में, तो यहाँ पर हमें सिर्फ उसका क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर उसका परिमाण लिखना पड़ेगा, और परिमाण हमें क्या दिया हुआ है, नियत दिया हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ, अगर परिमाण ही नियत है तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन नहीं होगा, और गतिज ऊर्जा ही यहाँ पर क्या रहेगी, अचर रहेगी। बाकी सब यहाँ पर क्या रहेंगे, चर रहेंगे। तो हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, अचर रहेगी। बाकी सब परिवर्तनशील होंगे या चर रहेंगे। यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।